पेश है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। अल्प विकसित देशों, छोटे द्वीप राष्ट्रों और विकासशील देशों में कमजोर समुदायों को अधिक जलवायु प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है। इतने गंभीर प्रभावों के साथ सामंजस्य बैठाना मुश्किल है। वे देश अब जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान और क्षति को पूरा करने के लिए एक अलग वित्तीय सुविधा की मांग कर रहे हैं। ऐतिहासिक उत्सर्जन द्वारा तीव्र जलवायु परिवर्तन होना इन आपदाओं का एक मुख्य कारण है। पिछले कुछ वर्षों में लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी LDFF स्थापित करने में प्रगति धीमी रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल UNFCCC COP27 अलग हो सकता है, क्योंकि ग्लासगो डायलॉग ने नुकसान और क्षति पर महत्वपूर्ण बातचीत शुरू कर दी है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर यानी ASF के प्रकोप ने गुवाहाटी में ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन पिग के वातावरण को प्रभावित किया है। पिछले 2 हफ्तों में 3 सुअरों की मौत हुई है और लगभग 292 लोगों की मौत हुई है। विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। गुवाहाटी के खानापारा इलाके में राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रजनन फार्म में 3 सुअरों में वायरस की सूचना दी गई थी। यह स्पष्ट नहीं है कि वायरस ने प्रजनन फार्म में कैसे प्रवेश किया, लेकिन यह जैव सुरक्षा उपायों में चूक की ओर इशारा करता है। फार्म मैनेजर ने बताया कि 3 सुअरों में वायरस पाए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा खेत पर बाकी 42 सुअरों को मार दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा लगभग 250 सुअरों को मारा जा चुका है। मुंबई के आरे जंगल में मेट्रो कार शेड के निर्माण का विरोध करने के लिए एक्टिविस्ट्स के एक समूह ने रविवार को प्रदर्शन किया था और परियोजना को आगे बढ़ाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी की थी। प्रदर्शनकारियों ने आरे जंगल बचाओ जैसे संदेशों के साथ बैनर लिए और उस क्षेत्र को बिल्डरों को सौंपने के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता पर नारे लगाए। उन्होंने कहा कि आरे वन्य जीवों से युक्त जंगल है और आदिवासियों का निवास स्थान भी है। उन्होंने मेट्रो कार शेड के नाम पर जंगल के विनाश को रोकने की अपील भी की। पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी कि न केवल तेंदुओं को बल्कि कई अन्य जानवरों और पक्षियों को भी अपने आवास और जीवन को खोने का खतरा है। आरे जंगल पर मेट्रो कार शेड का निर्माण शिंदे सरकार के शुरुआती फैसलों में से एक है। ठाकरे सरकार ने आरे को एक संरक्षित वन घोषित कर दिया था। मुख्यमंत्री शिंदे ने उनकी पहली कैबिनेट बैठक में ही ठाकरे सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को उलट दिया था। भारतीय वैज्ञानिकों ने हृदय के एक जटिल नेटवर्क का विश्लेषण कर मुख्य धमनी के वॉल्व के संकरा होने की पहचान करने के लिए एक तकनीक विकसित की है, जो सटीक, उपयोग में आसान और कम लागत वाली है। वैज्ञानिकों ने इससे जुड़े बिंदुओं का एक जटिल नेटवर्क बनाने के लिए हृदय के आंकड़ों का उपयोग किया, जिसे अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया था। एओर्टिक स्टेनोसिस या मुख्य धमनी में संकुचन वाले हृदय में कई और सहसंबंध होते हैं। यह नई खोज भारत के केरल विश्वविद्यालय और नोवा गोरिका के स्लोवेनिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की है। केरल विश्वविद्यालय के लेखक MS स्वप्ना ने कहा कि कई ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में इस तरह की बीमारियों का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक तकनीक नहीं है। उन्होंने बताया कि इस नई तकनीक के लिए हमें बस एक स्टेथोस्कोप और एक कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। जांच करने का उपकरण हृदय द्वारा उत्पन्न ध्वनियों के आधार पर कार्य करता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोलकाता की पूर्वी पीठ के समक्ष अरुणाचल प्रदेश के प्रस्तावित सिजी जिला मुख्यालय के खिलाफ एक अपील दायर हुई थी। आवेदन में यह कहा गया था कि लोअर सियांग जिला क्षेत्र का प्रस्तावित सिजी जिला मुख्यालय केन वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में आता है और आरोप यह लगाया गया था कि सिजी जिला मुख्यालय लिकाबली टाउनशिप विस्तार का ही एक हिस्सा है, जो कि लिकाबली तहसील में स्थित है।
इसमें केन वन्य जीव अभयारण्य और आसपास के अन्य समृद्ध वन क्षेत्र से घिरा करीब 414 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील है और यहाँ लिकाबली टाउनशिप परियोजना के तहत उसका विस्तार हो रहा है। सिजी, मागी और केन क्षेत्र के आसपास हाथियों के आने जाने का मार्ग भी है। कोर्ट ने प्रतिवादियों, जिसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, अरुणाचल प्रदेश सरकार आदि शामिल हैं, उनको निर्देश दिए हैं। नमस्कार।